तो ये चीज कलयुग में भी है कि लोग जब भी अपने सनातन धर्म के लाइन पर जाते हैं, धर्म के राह पर जाते हैं, सद्गति के मार्ग पर जाते हैं, तो जो बाहर की जो धर्म है, मजहब है, वो हमें अपने धर्म से हटा करके हमारा हरण करके कहाँ ले जाते पता नहीं चलता। इसलिए धर्म परिवर्तन कभी मत करना। जब भी आप धर्म परिवर्तन करोगे आपका हरण माता सीता जी जैसा हो जाएगा। इसलिए धर्म परिवर्तन के बारे में कभी मन में विचार मत करना। आजकल लोग बहुत धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं।
मानस गंगा की निरंतर धार में बह रहे मेरे श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्य जी के समान बैठी हमारी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अरिस राम रसामृत रामचरण अनुरागी की चातक चकोर की नहीं विराजे संतगण। आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालो सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए सही समाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की दरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की दरिया में गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़े। और आइए हमारे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 32, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का लिखते हैं, अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम ते की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। आइए हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए, कौन सा वर मांगना चाहिए, ये आज हमें गिद्धराज जटायु से के चरित्र को देख करके सीखना है कि एक अधम पक्षी होने के बाद भी, एक नीच जाति की पक्षी होने के बाद भी उसने भगवान को क्या वरदान मांगा, किस प्रकार से वरदान मांगा। आइए इस पर हम विचार करें कि हमको भी भगवान के चरणों में कैसी भक्ति करनी चाहिए, क्या वरदान मांगना चाहिए, ये आज हमें गिद्धराज जटायु के चरित्र से देखने को मिलेगा। तो आइए संत समाज एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात आप सभी को मैं कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। भगवान की दीवाना गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय। निवेदन है, भाई मन तो मोला नजर नहीं आते, तब महतारी मन से निवेदन है कि जितना जन भी बैठो सब जन दोनों हाथ उठाना है और गणेश भगवान का जयकारा लगाना, मीठी मीठी तालियों की सेवा प्रदान करना। तो चलिए सभी महतारियों से निवेदन है, दोनों हाथ उठाएंगे और मीठी जयकारे के साथ गणपति बप्पा। सुनाई नहीं दी, मोर कान तक आना चाहिए ना आवाज, अगर जयकारा हुआ था तो मोर कान तक आना चाहिए भाई। तो निवेदन है जोर से गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, और मीठी मीठी तालियों से क्या बोलो जयकारा बप्पा मोरिया, बोलो जयकारा गणपति बप्पा मोरिया, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा तारो तेरे घरे आके गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, आके 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 गणपति आके 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 गणपति आके।
का इशारा करो तो ना इसे करना है तो दोनों हाथ उठाओ जयकारा लगाना है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति बोलो जयकारा, बप्पा मोरया बोलो जयकारा, बप्पा मोरया बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, क्या तेरी भरे आए। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, आजी 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 गणपति हम पे आजी 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 गणपति हम आजी। जय हो सौर्य सौरभ समाहित योग चर्चा अंतर मंत्र धाम मुनि सब मुनि हस सील शर्मानी साई परितीत पराग पुंजम नीलमुज श्यामल कोमलांगम सीता समर्पित वाम भागा पाणौ महाशायिक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सनातन अधुनिर्मल हामं ह्रीं शैरावदेहं दर्शन किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातिजातं नमामि रघुपति भक्तं वातिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आएंगे समस्त श्याम भक्त। आइएगा हम सभी वही श्यामचरित मानस की कथा की ओर चलिए। जी संत समाज आप सभी यहाँ पर बैठे भगवान की कथा सुनते, भगवान राम की कथा सुनते। संत समाज यदि हम जीवन भर भी श्यामचरित मानस की कथा क्यों न सुन ले, श्रीमद् भागवत गीता की कथा क्यों न सुन ले, 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषदों की भी कथा यदि हम अपने जीवन में चिंतन मनन पाठन क्यों ना कर ले, उसके बाद भी आप और हम यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को पूरी तरह से जान लिया है। क्यों? क्योंकि अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावई पार अवरणे तुलसीदास की अधिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचना भ्राम न प्रमदित गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना क्यों की? आप लोग अपने गांव में हर साल भगवान की कथा करवाते हो, श्री रामचरित मानस की कथा करवाते हो। यदि मैं आपसे प्रश्न कर दूं कि बताओ भैया श्री रामचरित मानस होता क्या है, क्या होता है श्री रामचरित मानस, तो आप उत्तर में क्या रखेंगे? इसलिए उत्तर तैयार रखिए कि आपको जब भी कोई प्रश्न करे तो आप उसका उत्तर हमेशा तैयार रखिए कि हाँ आप बता सको।
तो आप अपने मन से प्रश्न करो कि वाकई में यदि कोई हमसे पूछ ले कि श्री रामचरितमानस होता क्या है, तो हम उत्तर में क्या देंगे? तो संत समाज, श्री रामचरितमानस को छोड़ो, सबसे पहले आप उस राम को जानो जिस राम की कथा आप यहाँ पर सुनने बैठे हो। ये राम कौन है जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं? क्योंकि श्री रामचरितमानस को जानने से पहले हमको उस भगवान को जानना होगा, हमको उस राम को जानना होगा कि ये राम कौन है। तो ये राम को जाने। राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान के भंडार है वही राम है। राम कौन? तो बोले ज्ञान। ज्ञान कौन? तो राम। किस चीज का ज्ञान? कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है और मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है। जिस दिन आपके हृदय में, जिस दिन आपके अंदर चैतन्य ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है। मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं उस परम पिता परमात्मा के धाम से आया हूँ। मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है? संसार भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। और मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है? तो उसी परम धाम में जाना है, उसी परम लोक में जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। तो जिस दिन आपके चेत में ये चैतन्य ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में। और यही राम की कथा सुनने हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो निवेदन है, ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा। क्योंकि लोग शारीरिक रूप से बैठ तो जाते हैं, मन को कथा में नहीं लगा पाते हैं। धन तो लगा दिया, धन का नतीजा देख रहे हो, कितना सुंदर पंडाल लगाया है, साउंड सिस्टम लगाया है, इतना ऊंचा सिंहासन हमारे मंडलियों के लिए रखा है, भोजन की व्यवस्था। ये आपका धन है। तन भी आपने लगा दिया कि आप यहाँ पर शारीरिक रूप से बैठे हो, ये आपका तन है। अब बारी है आपके मन की कि आप अपना मन कितना भगवान की कथा में लगाते हो। इसलिए तो गाते ना, तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ अर्पण है तेरा। गाते हो कि नहीं? तो यही तन मन को तो लगा दिए, धन को भी लगा दिए, लेकिन अब बारी है मन को लगाने की। तो मन को लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना मन का आपका शरीर जो है व्यर्थ है। बिना मन का आप इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मन को लगाना, भगवान के चरण कमलों में मन को लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मन को लगाना। श्री रामचरितमानस, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री राम को जाना। श्री राम को जाना, राम जी को जाना, अनुभव किया और राम के चरित्रों को पन्नों पर लिखना प्रारंभ कर दिया। तो क्या बना? भगवान राम का चरित्र बना, ये श्री रामचरित बना। उसके बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मन में विचार किया कि भाई मैंने राम को जाना, राम के चरित्रों को जाना और राम के चरित्रों को पन्नों पर लिख दिया। लेकिन अब बारी यह है, अब बारी गोस्वामी बाबा जी ने मन में विचार किया कि लोग भगवान के चरित्र को करेंगे क्या, हम क्या करेंगे भगवान के चरित्र को। तब अंत में मानस शब्द को लगाया कि मानस होना चाहिए, श्री रामचरित के आगे मानस शब्द लगना चाहिए। मानस यानी मन, बुद्धि, चित्त मंथन करना, चिंतन करना। भगवान राम के चरित्रों की गाथा को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है। तो आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, ये भगवान की कथा सुनने मात्र से दूर हो जाती है। तो संत समाज, अब आप कहोगे भाई कि हमारे गांव में तो हर साल रामायण होता है, हम हर साल कथा सुनते हैं, टीवी में, मोबाइल में, रेडियो में, आसपास के गांव में जाकर के भगवान की कथा को सुनते हैं। लेकिन भगवान की कथा को सुनने के बाद भी आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो दुखी है, परेशान है। क्यों? हम तो भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा को सुनने के बाद भी आज का जो मनुष्य यदि परेशान है तो उसका केवल एक ही कारण है। तो संत समाज, हम भगवान की कथा सुनते जरूर है, हम भगवान की कथा समझते जरूर है, लेकिन हम भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। तो जिस दिन हम भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन की सारी व्यथा जो है समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारना सीखे। क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन हम सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन में जीने का ढंग ही ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए कथा होती है कि ताकि कथा को सुन करके लोग अपने जीवन को जीने का असली तरीका सीखे, असली तरीका अपनाएं। और आइए एक भजन तत्पश्चात आप सभी को मैं सीधे कथा प्रसंग से जोड़ूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
समाज, अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान जो है संसार में अवतार लेकर के आए हैं। आप सभी को पता है कि भगवान राम अपने माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में आते हैं। माता सीता और भैया लक्ष्मण सहित भगवान रामचंद्र जी जो है केवट को नौका मांगते गंगा पार लगाते हैं। और जब भगवान पंचवटी आश्रम में निवास करते हैं तो एक दिन क्या होता है, शूर्पणखा के नाक को काट देते हैं। शूर्पणखा का जब नाक कटता है, भैया लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा का जब नाक कटता है तो उसी दोहे में जो है भगवान राम ने भैया लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान को कटवा करके मानो रावण को चुनौती दे दी हो कि रावण अब तेरा काल निकट आ रहा है। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास में जाती है, अपनी सारी बातों को बताती है, कहती है कि भाई सुनो, जंगल में 2 राजकुमार आए हैं और 2 राजकुमार के साथ एक सुंदर स्त्री है जो बहुत ही सुंदर है। यदि आप उससे विवाह कर लोगे ना तो आपकी शोभा और बढ़ जाएगी। जाओ जा करके एक बार उस स्त्री को देखना, उस नारी को देखना, और वही नारी के कारण है मेरे नाक और कान कट गए हैं। भाई तुम मेरा बदला लो दोनों राजकुमारों से, दोनों राजकुमारों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। जाओ जा करके तुम भी उसकी पत्नी को देखो, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारी पत्नी बनने के लायक है। शूर्पणखा के वचनों को सुन करके जो है रावण जो है अपने मामा मारीच के पास में आता है। मारीच के पास में आता है और मारीच से कहता है कि हे मारीच सुनिए, हे मामा श्री सुनिए, आपको मेरा एक काम करना है। मारीच को अपनी पूरी बात बताता है। मारीच कहता है बोलो क्या करना है। तो रावण कहता है कि जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है, और उसकी पत्नी भी आई है, उसका नाम सीता है। तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें सोने का मृग बनना है, जा करके दोनों भाई का ध्यान को भटकाना है, राम के ध्यान को भटकाना है। जब सीता को मैं अकेले पाऊंगा कुटिया में तो मैं उसका हरण करके ले जाऊंगा। मारीच कहता है रे मूर्ख रावण, दूसरी की पत्नी को हरण करता है, हरण करने आया है, कैसा दुष्ट है तू। अरे तू जिसे साधारण मनुष्य समझ रहा है ना, जिस राम को तू साधारण मनुष्य समझ रहा है, ये कुछ साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमात्मा है, ये भगवान है। उसकी पत्नी को गंदी दृष्टि से मत देख, नहीं तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके प्रताप को मैं पहले से ही जानता हूँ। ये वही मारीच है सन समाज, जब विश्वामित्र जो है अपने सारे साधुओं के साथ, संत गणों के साथ, मुनियों के साथ यज्ञ करते हैं, तो उनके यज्ञ में सुबाहु और ये मारीच दोनों जो उनके यज्ञ को तबाह करने लगते हैं। तभी उसी यज्ञ में जो है भगवान रामचंद्र जी मारीच को बाण मारते हैं। तो मारीच को जब बाण मारते तो वही मारीच जो है फेंका करके कहाँ आता है, उस बाण से लग करके कहाँ आता है, इसी पंचवटी के आसपास ही वो आकर के गिर जाता है। जिसके बाण में इतनी ताकत है, बताओ भगवान राम ने कितनी जोर से उसे मारा होगा, जिससे मारीच सीधा फेंका करके कहाँ आ गया, पंचवटी में आ गया है। तो रावण कहता है मामा श्री आप मेरी बात को सीधी साधी मान लो, मैं जैसा कहता वैसा कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको मार दूंगा। राम ने तो छोड़ ही दिया था आपको, एक बाण मार के छोड़ दिया था, लेकिन यदि आपने मेरा काम नहीं किया तो फिर आप तो मेरे प्रताप को जानते हो। उस तपस्वी राम से तो बहुत बलशाली तो मैं हूँ, यदि मैं मारूंगा तो आप तो सीधे मर ही जाओगे, इसलिए बात अच्छा है, मैं कहता हूँ कि आप मेरी बात को मानो। तो मारीच मन में विचार करता है, इस पापी रावण, इस दुष्ट रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं परमात्मा राम के हाथों से उद्धार हो जाऊं। सोने का मृग बन करके आता है, ध्यान को भटकाने लगता है। माता सीता जी अपने पंचवटी आश्रम में जो है वो पंचवटी आश्रम के निकट आसपास ही विचरण करने लगता है। माता सीता की नजर उस हिरण में पड़ जाती है, सोने के हिरण में पड़ जाती है। माता सीता प्रभु राम से कहती कि हे स्वामी मुझे उस मृग की खाल चाहिए, वो बड़ा सुंदर लग रहा है, उसके यदि उसके मृग सोने के मृग की खाल यदि मिल गई, छाल यदि मुझे मिल गई तो मैं जा करके अपनी अयोध्या की सारी सखियों को, बहनों को दिखाऊंगी कि मैंने वन से ये सोने के मृग के हिरण का छाल लेकर के आई हूँ। भगवान रामचंद्र जी मन में विचार करते, अरे ये सीता को अचानक हो गया क्या? जो सीता पूरी अयोध्या के राजपाट को, सुख सौंदर्य ऐश्वर्य वैभव को छोड़ करके मेरे साथ वन में आई है, आज वो सोने के हिरण की छाल को मुझसे मांग रही है। अरे ये तो माया में फंसती जा रही है सीता। तब भगवान राम ने मन में विचार किया, सीता तू इस सोने के मृग की छाल को लेकर के क्या करेगी, ये तो थोड़ा सा है, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें पूरे सोने से ही पूरे नगरी दे देता हूँ।
एक कारण यह भी है कि माता सीता का हरण हुआ और माता सीता जी जो है सोने के लंका में जा बसी नहीं, उन्हें बंदनी बना करके रावण ने रखा। लेकिन अभी माता सीता का हरण नहीं हुआ। ये सारा चीज भगवान राम ने मन में विचार किया कि सीता को सोने से प्रेम हो गया, और जिसे मोह माया से प्रेम हो जाता है भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। माता सीता ने आज सोने का लालच किया, लोभ किया, और जहाँ लोभ है लालच है वहां भगवान राम का क्या काम। तो भगवान राम ने सोचा कि ठीक है सीता, यदि तुम्हें सोना पसंद है तो मैं तुम्हें सीधे सोने के पास भेज देता हूँ। भगवान रामचंद्र जी जो है सोने के मृग का शिकार करने के लिए वन वन में आ रहे हैं। वो हिरण जो है कभी गायब हो जाता, कभी अचानक से आ जाता। भगवान राम को अपने पीछे ऐसे दौड़ा रहा है आज वो सोने का हिरण। भगवान जिसे सबको दौड़ाते आज वो हिरण भगवान को दौड़ा रहा है। अंत में भगवान रामचंद्र जी धनुष बाण संहार करते, एक बाण छोड़ते सीधा वो मृग का हिरण, सोने का हिरण जो है मर जाता है। राम राम करने लगता है, राम राम करने लगता है। इधर भगवान राम कहते भैया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सीता की देख करना, छोड़ करके आ रहे थे लक्ष्मण भैया को माता सीता के साथ अकेले जो है उसका शिकार करने आए हैं। जैसे ही राम राम की आवाज सुनाई देती है वो क्या करता है, मारीच भगवान राम की आवाज में सीता सीता करने लगता है, लक्ष्मण लक्ष्मण करने लगता है। मानस प्रेमी सज्जनों, जैसी आवाज माता सीता जी सुनती है, अरे ये तो मेरे प्रभु राम की आवाज है। मारीच जो है माया कर रहा है। जैसे ही माता सीता जी वो आवाज को सुनती, माता सीता कहती लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया मुसीबत में है, परेशानी में है, कोई संकट आ गया है। सीता करके चिल्ला रहे, लक्ष्मण करके चिल्ला रहे हैं, जाओ उनकी मदद करो। भैया लक्ष्मण कहते माँ आपको हो क्या गया है? एक तो सबसे पहले आपने सोने का लालच में भगवान राम को, मेरे भैया राम को उसके पीछे भेज दिया, और अब कहती हो कि मैं भगवान राम को देखने के लिए जाऊं। अरे आपको नहीं पता क्या मेरे भैया राम में कितना प्रताप है? हो सकता है कोई माया जाल है, ये कोई हमें भ्रमित कर रहा हो। माता सीता कहती लक्ष्मण कैसी बातें करो, स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे भैया राम कैसे सीता करके चिल्ला रहे हैं। यदि तुम नहीं जा सकते तो बताओ मैं स्वयं जाऊं। भैया लक्ष्मण समझाते हैं माँ भ्रमित हो रही हो आप, समझिए ये हमें भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, षड्यंत्र रचने का प्रयास हो रहा है, आप समझिए बातों को। मैं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे भैया राम ने आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर छोड़ के गए हैं। यदि मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरे भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे दंड देंगे, इसलिए मैं आपको अकेले छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो माता सीता जी बड़ी कठोर वचन कहती लक्ष्मण मुझे लगता है कि तुम ये मन में विचार कर रहे हो कि तुम्हारे भैया राम नहीं रहेंगे तो तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसे वचन को जब सुनते हैं भैया लक्ष्मण रोने लगते। भाभी ये आपने क्या कह दिया? मैं आपको माँ की दृष्टि से देखता हूँ और आपने मुझे ऐसे शब्द कह दिए। ठीक है भाभी, यदि आप कहती हो तो मैं भैया राम के पीछे जाऊंगा। भैया लक्ष्मण बाण लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और माता सीता से कहते कि हे मैया आपकी आज्ञा को स्वीकार करके मैं भगवान राम के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है। आपने मुझे तो भेज दिया, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने ये जो लक्ष्मण रेखा खींचा इससे बाहर मत जाना। यदि आप इससे बाहर आ गई तो आप जो है मुसीबत में पड़ जाओगी, इसलिए बाहर मत आना। अब रावण अच्छा मौका दे करके क्या करता है, तपस्वी का वेश बना करके आता, साधु का वेश बना करके आते, ब्राह्मण का वेश बना करके आता है और वो जो कुटिया रहती है वहीं पर आकर के वो बैठ जाता है, जाप करने लगता है, भिक्षाम देहि कहने लगता है। तो माता सीता जी जो है जैसे ही सुनती कि कोई ब्राह्मण आए हैं मेरे द्वार में, तो क्या करती है, कंदमूल फल लेकर के आती है और रावण को, अर्थात रावण जो है मुनि का वेश बना करके उनको देने लगती है। तो रावण जो है उसे लेने के लिए अंदर में प्रवेश करने लगता है। तो जैसे ही प्रवेश करने लगता है तो वो उसे झटका लगता है। अरे अचानक देखता है ये क्या है, ये कौन सी रेखा है? यहाँ पर तो सुरक्षा रेखा बनाया गया है और जब तक ये सुरक्षा रेखा से बाहर नहीं आएगी सीता, मैं इसको हरण नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण कहते हैं कि देवी सुनो, यदि तुम्हें हमें भिक्षा देना है तो इस लकीर को पार करके आओ। माता सीता कहती है कि मुझे क्षमा करना मुनिवर, मैं इस मर्यादा में बंधी हूं और मैं अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकती। मुझे
मेरे ऊपर ये सर पर कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि इस रेखा को मैं पार नहीं कर सकती। मुझे सौगंध मिली है, इसलिए मैं रेखा को पार नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करना। ब्राह्मण कहते ठीक है, बाहर नहीं आती तो ठीक है, भूखे पेट चले जाएंगे, फिर जो तुम्हारे सर पर जो पाप लगेगा उसे तुम लेना। तुमको यदि मुझे भिक्षा देनी तो तुम बाहर आओ। माता सीता रोने लगती है, क्या करूं? आज माता सीता जी धर्म संकट में पड़ गई। कैसे धर्म संकट? और ये धर्म संकट आप नारियों के जीवन में भी आता है, इसलिए सुनिएगा ध्यान से। माता सीता यदि भिक्षा नहीं देगी तो एक ब्राह्मण का अपमान होगा, और भिक्षा देती है तो अपने धर्म के रास्ते पर चल करके वो काम कर रही है। तो आज माता सीता जी धर्म संकट में पड़ गई कि मैं क्या करूं। अंत में माता सीता जी कहती, हे भाई लक्ष्मण, हे पुत्र लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे इस लक्ष्मण रेखा से बाहर आना होगा, नहीं तो मेरा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, और कल के युग में चल करके सारी नारियां मेरे ही मार्ग पर चलेगी और ये सारा काम करेगी, इसलिए मुझे क्षमा करना लक्ष्मण। तो माता सीता जी जो है उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती है। जैसे लक्ष्मण रेखा को पार करती है, रावण जो है माता सीता जी के हाथ को पकड़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है, और मुनि का वेश त्याग करके अपने 10 मुख में आ जाता है, अपने पूरे 10 सिर लगा कर लेता है, जोर जोर से हंसने लगता है। माता सीता जी डर जाती है, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? कहने लगती, तुम कौन हो? तुम तो अभी ब्राह्मण थे, अचानक से तुम कौन हो? तो वो रावण कहता, मैं लंकापति रावण हूँ, मैं तुम्हारा हरण करने आया हूँ सीता, मैं तुमसे विवाह करने आया हूँ, चलो तुम मेरे साथ। माता सीता कहती, रे मूर्ख, दूसरे की पत्नी का हरण करके ले जा रहा है, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम अकेले चले जाओ, नहीं तो मेरे पति तुमको छोड़ेंगे नहीं। रावण जो है तुरंत रथ वहां पर लाता है और उस रथ में माता सीता को बैठाता है खींच करके, और जो है लंबी उड़ान भरता आकाश मार्ग से, और माता सीता जी धर विलाप कर रही है कि हे नाथ, मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी बात को नहीं मानी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया राम जी जो आज मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा अन्याय हो रहा है। भैया लक्ष्मण से कहने लगती कि हे पुत्र लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे वचन को नहीं माने, मैंने तुम्हारी बात को नहीं मानी, मुझे क्षमा करना। माता सीता जी को एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत बोला लक्ष्मण को, और ये होना चाहिए, हर बहू को होना चाहिए कि जब आपका देवर आपसे कुछ कहे तो आप अपनी देवर की बात को मानो। देवर यदि गलत है तो मत मानो, लेकिन देवर जहां पर सही है आप उसकी बात को मानो। यदि आप जिस दिन अपने घर की लाइन को क्रॉस कर दिए, जिस दिन आप अपने घर की चौखट को पार करके मर्यादा की पाट को, लकीर को त्याग करके आगे बढ़े, उस दिन हर नारी का ऐसा ही हरण हो जाएगा। इसलिए सीखिए इस प्रसंग से कि आज माता सीता जी ने अपनी मर्यादा को, अपनी घर की चौखट को लांग करके वो बाहर आई, जिसके कारण से माता सीता का हरण हो गया। तो ये हर नारी के लिए संकेत है कि आप जब भी अपनी मर्यादा से बाहर आओगी, अपने घर के विरुद्ध काम करोगे, अपने पति के विरुद्ध काम करोगे, अपने घर वालों के विरुद्ध जब काम करोगे, तो आपका भी हरण ऐसे ही परपुरुष करके ले जाएगा। इसलिए भी जीवन में कभी भी गलत काम मत करना। माता सीता ने गलत काम नहीं किया था, माता सीता तो धर्म के कारण वो लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आई थी, जिसके कारण से, अरे ये संकेत यह भी एक समाज, इस संसार में यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री जाति या कोई भी पुरुष जाति कभी भी धर्म के रास्ते पर चलता है तो लोग उसकी टांग खींचना चालू कर देते हैं, लोग उसे धर्म के रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं। आज माता सीता जी धर्म के राह पर चल करके उस ब्राह्मण को भिक्षा देने आई, लेकिन रावण ने उन्हें धर्म के रास्ते से हटा करके सीधा उनका हरण कर लिया। तो ये चीज कलयुग में भी है कि लोग जब भी अपने सनातन धर्म के लाइन पर जाते हैं, धर्म के राह पर जाते, सद्गति के मार्ग पर जाते हैं, तो जो बाहर की जो धर्म है, मजहब है, वो हमें अपने धर्म से हटा करके हमारा हरण करके कहाँ ले जाते पता नहीं चलता। इसलिए धर्म परिवर्तन कभी मत करना। जब भी आप धर्म परिवर्तन करोगे आपका हरण माता सीता जी जैसा हो जाएगा। इसलिए धर्म परिवर्तन के बारे में कभी मन में विचार मत करना। आजकल लोग बहुत धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, और पता नहीं दूसरे धर्म को अपनाने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता, उनका नामो निशान देखने को नहीं मिलता। इसलिए धर्म परिवर्तन मत करो, नहीं तो जिस प्रकार से माता सीता का हरण हुआ है आपका भी हरण हो जाएगा। तो आइए एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाए हर चीज की चार दिया,
और जयकारा लगाना है मीठी मीठी तालियों से हमारे साथ है भजन लगाना है तो दोनों हाथ ला उठाना है और जयकारा लगाना है। बहुत साचे दरबार की बोला बोल तो जय बोला तो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अब लगी इसकी में हाँ भैंस मुंडी में बैठे हो तो निवेदन है भैंसा का सपन मुड़ी ला गरियाना नहीं है थोड़ा गाय असन उठा ऊंचा उठा के ताली ला बजाना है तो निवेदन है जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा धीरे धीरे श्री राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे श्री राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा धीरे धीरे श्री राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे जय श्री अतुल भैया की नसल की उम्र पड़ी थी बेटा जिकर भैया की कोई गरम करा हमें बड़ी छूट जाएगी अतुल भैया की नसल की उम्र पड़ी थी बेटा जिकर भैया की कोई गरम करा हमें बड़ी छूट जाएगी दुनिया की ठिकाना दुनिया की ठिकाना सबला भूला के हरि राम बोल श्री राम हरि राम ताली बजा की जयकारा धीरे धीरे श्री राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे जय श्री माया बजुरिया के भाभी लगे हैं धर्म से भी राम लगानी जिंदगी बनाने आ जाए उधारी माया बजुरिया के भाभी लगे हैं धर्म से भी राम लगानी जिंदगी बनाने आ जाए उधारी दुनिया की ठिकाना दुनिया की ठिकाना सबला भूला के हरि राम बोल। चलो बड़ा सुंदर ताली ला तो बजा दो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भजन ला आप मतलब मोर साथ में मिलके गाना है तब मैं गाऊँ हरि नाम बोल तब मतलब दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है मैं गाऊँ सिया राम बोल तब मतलब दोनों हाथ उठा के सिया राम गाना है गाऊँ नहीं वो एको जन तो बोलो तीन जन बैठे हो गाऊँ नहीं आओ जोर से गाऊँ नहीं सिया राम बस दो जन पूरा भैंस मंडी में दो जन लड़का मिलिस मोला कविया अब तीन जन मतारी मन बैठे थोड़ा निवेदन है सिया राम तो बोल ही सकते हो हरि नाम तो बोल ही सकते हो दा निवेदन सिया राम बोल दोनों हाथ उठा के भाई भगवान ला कैसे बुलाए जाते खींचे जाते इसे दोनों हाथ ला उठाना है भगवान के पैर ला पकड़ना खींचना है कि प्रभु आओ तो वैसे नहीं बुलाना है दोनों हाथ उठा के सिया राम हरि राम एतिक दीदी मन कैसे करा तो भाई बैठे बैठे थोड़ा आवाज निकालो ना सिया राम हरि राम और दोनों हाथ उठा के जोर लगा के जयकारा लगा के बोल साचे दरबार
तो आइए संत समाज, आगे जब रावण जो है माता सीता का हरण करके ले जाता है तो माता सीता जी जोर जोर से विलाप करने लगती है, जोर जोर से विलाप करने लगती है। हे रघुराया, हे भाई लक्ष्मण, मेरी रक्षा के लिए आओ, कोई तो आओ मेरी मदद के लिए, कोई तो आओ मेरी रक्षा के लिए। सारा चराचर सुन रहा है कि किस प्रकार से माता सीता जी जो है विलाप कर रही है, पूरा चराचर सुन रहा है, लेकिन कोई तो आता माता सीता जी की रक्षा के लिए, कोई तो आता। एक इंसान नहीं आया माता सीता की रक्षा के लिए सिवाय गिद्धराज जटायु के। याद रखना संत समाज, ये दशा हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। आजकल कलयुग में देख रहे हो किस प्रकार से गैंग रेप हो रहा है, एक ही लड़की के साथ 4 से 5 लड़के मिलकर के उसका बलात्कार कर रहे हैं। कितने दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये सारा चीज। ना जाने आज कितने ऐसे युवा पीढ़ी जो लड़कियों को गंदी नजर से देख रहे हैं। तो ऐसे चीजों का विरुद्ध करने के लिए, ऐसे चीज को रोकने के लिए आज कौन आया? बुढ़ापा वर्ग, वृद्धावस्था। गिद्धराज जटायु कौन है? गिद्धराज जटायु जो है बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापा अवस्था है, और बुढ़ापा में आज एक नारी की रक्षा के लिए आया है कौन? गिद्धराज जटायु। तो ये सीख लीजिए कि जब जब हमारे भारत देश की बेटी, नारी, बहू पर कोई गंदी दृष्टि डाले तो ऐसे लोगों के लिए आप तैयार हो जाओ कि उसके देखने वाले की आंखी फोड़ दो, गंदा बोलने वाले के मुंह को काट लो, उसकी जीभ को काट लो। आज गिद्धराज जटायु जब सुनता है कि किस प्रकार से माता सीता विलाप कर रही है, देखिए पूरे चराचर में, मैं आपको बता दूं, जब माता सीता का हरण होता है तो पूरे चराचर में कौन कौन है? महाराज जनक जी है, महाराज दशरथ जी है, न जाने कितने लोग हैं। पूरा चराचर सुन रहा है। भाई आकाश मार्ग से विलाप हो रहा है ना, तो आकाश मार्ग की आवाज सुनिए, स्वर्ग लोक में भी जाएगी और पृथ्वी लोक में भी आवाज आएगी। आज उनकी विलाप को, माता सीता की करुणा कंद को महाराज दशरथ भी सुन रहे हैं, महाराज जनक भी सुन रहे हैं, लेकिन ना जाने महाराज दशरथ जी कैसे स्वर्ग लोक में बैठ करके अपने बहू का हरण होते हुए देख रहे हैं। महाराज दशरथ जी आज माता सीता की रक्षा के लिए आ सकते थे, थे कि नहीं? बताओ, आप ही लोग बताओ, आ सकते थे? अगर नहीं आ सकते थे तो तब क्यों आए महाराज दशरथ जी? जब भगवान राम ने रावण को मारा, और जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मार करके जब आते हैं तो स्वर्ग से उतर करके महाराज दशरथ अपने बेटे राम से, अपनी बहू सीता से मिलने के लिए आते हैं। यदि आज नहीं आ सकते थे तो उस वक्त क्यों आए? यदि महाराज दशरथ उस वक्त ना आकर के आज माता सीता जी की रक्षा के लिए आते तो आज रावण और राम का युद्ध नहीं होता, आज दशमुख और दशरथ का युद्ध होता, आज महाराज दशरथ जी का अलग ही इतिहास रचा जाता। लेकिन महाराज दशरथ जी नहीं आए, बैठे बैठे देख लिए स्वर्ग लोक में कि किस प्रकार से रावण जो है सीता का हरण करके ले जा रहे, इसे बैठे बैठे देख लिए, लेकिन मजाल नीचे आकर के वो रक्षा करते अपनी बहू की। नहीं आए महाराज दशरथ जी। तब जब माता सीता जी ने कहा कि रघुराया, रघुराया, माता सीता ने क्या कहा? रघुराया। अपने पति के साथ साथ अपने कुल का भी नाम ले रही है कौन? माता सीता जी। रघु कौन है? रघु राया की नारी है कौन? माता सीता जी। अपने पति राम का नाम तो ले ही रही है, लेकिन साथ में अपने कुल का भी नाम ले रही है कि मैं रघुराया हूँ, रघुराया की नारी हूँ। रघुराया यानी रघुकुल की नारी हूँ मैं। जैसे ही महाराज दशरथ जी सुनते हैं, अरे ये तो रघुकुल की नारी है, रघुकुल की बेटी है, अर्थात ये महाराज दशरथ की बहू है, अर्थात महाराज दशरथ की बहू है, तो ये मेरी पुत्री हुई, ये मेरी भी बहू हुई। तब गिद्धराज जटायु जो है माता सीता की रक्षा के लिए सबसे पहले आते हैं। पूरा चराचर में इतने सारे लोग थे लेकिन कोई नहीं आया। माता सीता ने ये तक कहा कि चलो ठीक है, शायद आप सभी रावण के डर से मेरे पास नहीं आ रहे हो, मेरी रक्षा के लिए नहीं आ रहे हो, तो कम से कम मेरे रघुनंदन राम को जा करके तो बता दो कि उनकी पत्नी सीता का हरण जो है एक राक्षस करके ले जा रहा है, कम से कम ये समाचार तो दे करके आओ। ये काम भी किसी ने नहीं किया। चलो राम को बता देते हैं कि सीता का हरण हो रहा है, सीता इस दिशा में जा रही, ये काम को भी नहीं किया किसी ने, केवल और केवल रावण के डर से। तब वो बूढ़ा गिद्धराज जटायु कहता है अपने दोनों परों से, भाई अब बूढ़ा हो चुका ना, कितना उड़ेगा, बूढ़े लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, जितना शक्ति है उतना ही वो अपने हिसाब से काम करते हैं।
तो गिद्धराज जटायु भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके पंख अब पहले जैसे उड़ान नहीं भरते हैं। तो गिद्धराज जटायु अपने दोनों परों से विनती करता है कि हे परो सुनो, हे दोनों पंखों सुनो, आज मेरी बेटी का हरण हो रहा है। आज एक नारी जाति पर विडंबना आ गई है, परेशानी आ गई है। कृपा करके तुम दोनों मुझे वहां पर ले चलो ताकि मैं अपनी बेटी सीता का उसकी रक्षा कर सकूं, ले चलो मुझे। दोनों पर कहते हैं कि हे भाई गिद्धराज जटायु सुनो, आप पहले जवान थे, जब जवानी थी तो आपके अंदर बहुत ताकत थी, हमारे अंदर भी बहुत ताकत थी, लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हो, हमारे अंदर पहले जैसी ताकत नहीं है। गिद्धराज जटायु कहता है अरे जवानी में तो ना जाने मैंने कितने पाप किए हैं, लेकिन अब मुझे उस पाप को सुधारने का समय आ गया, तो कृपा करके आप दोनों जो है मुझे सीता के पास ले चलो, आज मुझे बचाने है मेरी बेटी सीता को। आज गिद्धराज जटायु अपने ही दोनों परों से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तब दोनों पर जो है उड़ते हैं और उसे कहाँ ले चलते, रावण के पास। तब गिद्धराज जटायु क्या करता है, रावण जो है सीता को हरण करके ले जा रहे हैं माता सीता को। तो पीछे से आवाज आती है, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जान ही मोही। रे दुष्ट सुन, जिसको तू हरण करके ले जा रहा है वो कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, वो कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, वो इस जगत की जननी है, जगत माता है, छोड़ उसे। मानसपुर में सज्जनों, रावण ने इससे पहले अपने जीवन में कभी दुष्ट शब्द नहीं सुना था, क्योंकि भाई लंका में लोग उसे भगवान के नाम से जानते थे, पूजा करते थे, तो उसने कभी दुष्ट शब्द नहीं सुना था। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये कौन है जो मुझे दुष्ट कहता है। तो रावण को लगता है ये वो मैनाक होगा, नहीं तो गरुड़ होगा, क्योंकि यही दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, यही दोनों होंगे जो मुझे दुष्ट कह रहे हैं। लेकिन जब पीछे पलट करके देखते तो गिद्धराज जटायु निकलता। तो गिद्धराज जटायु के साथ गिद्धराज जटायु कहते रे मूर्ख, दूसरे की पत्नी का हरण करके ले जाता है, तू कैसे ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया, तू कैसे ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। ब्राह्मणों का तो स्वभाव ऐसा नहीं होता, लेकिन तू पता नहीं कैसे पापी है, कैसा अत्याचार कर रहा है, एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा है। इस प्रकार से सभी समाज गिद्धराज जटायु जो है आज माता सीता की रक्षा के लिए आता है, और रावण और गिद्धराज जटायु में घमासान युद्ध, इतना युद्ध होता है कि रावण जो है गिद्धराज जटायु के दोनों पैरों को काट देता है। जैसे दोनों पैरों को काटता है तो गिद्धराज जटायु जो है राम 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 कह करके आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरता है। जैसे पृथ्वी पर गिरता है खून से लथपथ हो जाता है। तो सीख लीजिए कि जब भी हमारे भारत देश की बहू बेटी पर ऐसा अत्याचार हो तो अपने प्राण की बाजी लगा दो, लेकिन नारी जाति की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए स्वयं की रक्षा करना ये आपके हाथ में संत समाज। आइए पीली बत्ती का संकेत, एक भजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो
चोला मिले है उधार संगी भसग तर जाना 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 प्रेम से बोली सियावर